कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक से होंगे। आज हम अपने 8th क्लास का इंग्लिश का जो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, यूनिट 2 का, वो हम आज हाफ कंप्लीट करने जा रहे हैं। सही है। पहले हमने उस चैप्टर का जो है शुरू का पढ़ लिया था, शुरू के 2 पेजेस, आगे के 2 पेजेस उसके आज हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और आज उसको हम चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था? हमने पढ़ा था द डॉग फाइंड हिमसेल्फ आ मास्टर। द डॉग फाउंड हिमसेल्फ आ मास्टर, ये वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इस चैप्टर को जो है आज हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या था? हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ आ मास्टर। तो इसके लिए आप लोग निकाल लें पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे हमारे पास आगे का वो पार्ट है जो हमने अब पढ़ना है, ठीक है। शुरू में हमने क्या पढ़ा था वो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से डॉग ने जो है अपने लिए जो है एक मास्टर जो है ढूंढा था, और किस तरह से डॉग जो है अपने लिए सबसे अच्छा मास्टर ढूंढ पाया था। तो पहली बहुत पुराने ज़माने की बात है कि डॉग के पास जो है कोई मास्टर नहीं हुआ करता था, और वो भी बहुत आज़ादी से रहते थे। लेकिन उनकी आज़ादी की ज़िंदगी कैसी थी? वो बहुत ही थक जाते थे खाना ढूंढते ढूंढते, और वो हर वक्त जो है आवारागर्दियाँ करते रहते थे, और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरती थी। और इस ज़िंदगी में उनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं था, क्योंकि वो हर किसी से, हर एक से डरते थे। जो उनसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होता था, उनसे वो हर एक से डरते थे। तो इस वजह से उनको, डॉग्स को जो है अपनी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन डॉग ने सोचा, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जो सर्विसेज है, अपनी जो खदमात है, वो किसी दूसरे को देगा, किसी ऐसे को जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ताकि वो उसके साथ रहकर अपने आप को भी स्ट्रॉन्गेस्ट जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मान सके, और जो है उसको कोई भी तंग ना करे। इस तरह से सोच के डॉग ने जो है क्या सोचा कि वो किसी मास्टर को ढूंढे। तो जब वो मास्टर की तलाश में निकला था, तो सबसे पहले वो किससे मिला था? वो मिला था एक वुल्फ से, ठीक है, एक भेड़िए से। तो भेड़िए से जो है उसने पूछा था कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे? तो भेड़िए ने कहा था, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा मास्टर बनना चाहूँगा। लेकिन भेड़िया जो है वो किससे डर गया था? बेयर से डर गया था। उसको जो है बेयर की, यानी एक भालू की जो है सूंघ आ गई थी। उसने जब रास्ता सूंघा था, तो उसको यहाँ से पता चला कि यहाँ से कोई भालू गुजरा है। तो उसने जो है डॉग को क्या कहा कि वो हम दोनों को खा जाएगा। तो डॉग ने कहा कि ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये किससे डरता है? ये तो बेयर से डरता है। तो वो उसको गुड बाय कह के किसके पास चला गया मास्टर बनाने के लिए? उसने जो है अपना मास्टर बेयर को बनाने का सोचा। अब वो बेयर के पास जा रहा है, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। पेज नंबर, पैराग्राफ नंबर हमारा 5 ही चल रहा था। पेज नंबर 19 पे आ जाएं। अब जब डॉग जो है वो बेयर के पास गया है, और उसने उससे पूछा है कि क्या तुम मेरा मास्टर बनना चाहोगे? तो डॉग ने क्या कहा? डॉग ने कहा, बेयर ने क्या कहा था? बेयर जो है एग्री हो गया था उसका मास्टर बनने के लिए, और उसने कहा था, एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड आ हेड ऑफ काउस। उसने कहा था कि चलो आओ साथ मिलकर क्या ढूंढते हैं? किसी गाय का, जहाँ पर बहुत सारी गायें होंगी, उसका जो है हुजूम ढूंढते हैं। उसमें से किसी एक गाय को, आई विल किल अ काउ, मैं किसी एक गाय को मार दूंगा, एंड देन, और उसके बाद वी कैन बोथ ईट आवर फिल, और फिर हम दोनों उस गाय को खा लेंगे, ठीक है। बेयर ने क्या बोला था कि आ जाओ, हम जो है एक हुजूम में चलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे काउज होंगे, वहाँ से हम क्या ढूंढेंगे? एक गाय को ढूंढेंगे, काऊ को ढूंढेंगे, और उसमें से मैं किसी एक काऊ को मार दूंगा, और हम दोनों मिलकर उसे खा लेंगे, ठीक है। बेयर ने डॉग को ये कहा। तो उसके बाद क्या हुआ? पैराग्राफ नंबर 6 में यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं। They walked on and soon saw a herd of cows. Herd of cows का क्या मतलब होता है? herd का मतलब होता है हुजूम की शक्ल में आने वाला बहुत सारा काउस का, जो यानी गाय का जो गल्ला होता है, बहुत सारे काउस एक साथ जब जमा होते हैं, तो उस जगह को क्या कहते हैं? हेड ऑफ काउस कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? उन लोगों ने जो है बहुत सारे गाय का हुजूम एक साथ देख लिया था। फिर क्या हुआ? बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे वर स्टॉप्ड बाय आर टेरेबल नॉइज़। पर उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही वो जो है आगे आने ही वाले थे, तो वो लोग रुक गए। जो सारे काऊ थे ना, वो लोग जो है आगे आ ही रहे थे। काउस आहिस्ता आहिस्ता घूम रहे थे। वो लोग जिस जगह पर, वहाँ पर आते आते वो लोग अचानक से रुक गए। अचानक से क्या हुआ? अब देखते हैं। दे वर स्टॉप बाय अ टेरेबल नॉइज़। वो लोग बहुत ही जो है खौफनाक आवाज़ें निकाल रहे थे। काऊ, ऐसा लग रहा था कि वो किसी से डर रहे हैं, ठीक है। द काउज वर मूविंग लाउडली। जो काउज हैं, जो गायें हैं,
वहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ में वो आवाज़ें निकालने लगी एंड रनिंग इन अ पैनिक, और बहुत तेज़ तेज़ भागने लगी, बहुत ही पैनिक में, बहुत ही टेंशन में, इन ऑल डायरेक्शन, इधर उधर। ठीक है, यहाँ देखें इस वाले पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं काउस जो है, सारा हुजूम एक जगह था काउस का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अचानक से एक धुआं सा उठ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है उस तरफ से, और सारी काउस जो हैं दूसरी दूसरी अलग अलग डायरेक्शंस में भागने लग गई हैं। अब पैराग्राफ नंबर 7 पढ़ रही हूँ। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड, बेयर जो है पीछे से, यानी दरख्त के पीछे से ये सारा मंजर देख रहा था। एंड देन, और उसके बाद, ही टू रन हेस्टली डीपर इन टू द फॉरेस्ट, और उसके बाद वो भी बहुत तेज़ी से भागने लगा, जल्दी जल्दी। कहाँ भागने लगा था वो, डीपर इन टू द फॉरेस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा गहराई में, जंगल की बहुत ज़्यादा गहराई में वो बेयर डॉग को लेके, डॉग के साथ भागने लगा। अब आगे पेज नंबर 19 पे लिखा हुआ है इसके आगे। ठीक है, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, अब हम यहाँ पर क्यों आए हैं। सैड ही टू द डॉग, उसने जो है डॉग ने जो है उससे पूछा। ठीक है, इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, तो बेयर ने क्या जवाब दिया, बेयर ने जो कहा कि यहाँ पर जो है, वहाँ पर जो है एक लॉइन आ गया है, एक शेर आ गया है जो पूरे जो है फॉरेस्ट में, पूरे जंगल में क्या करता है, रूल करता है, हुकूमत करता है, और इन सारी जगहों पर वो हुकूमत करता है। इसीलिए सारी गायें भी वहाँ से डर के भागने लगी, क्योंकि वहाँ पर कौन आ रहा था, वो जो धुआं सा उठ रहा था एक, यहाँ देखें तो यहाँ से कौन आ रहा था, एक लॉइन आ रहा था, इसीलिए बेयर भी डर के वहाँ से भाग गया। ठीक है, डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है, ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैवान है इस अर्थ पर, सबसे ज़्यादा ताकतवर है वो, कहाँ पर, इस जगह पर। वेल, उसके बाद वो कहने लगा, देन आई विल से गुड बाय टू यू, उसने, डॉग ने क्या कहा, तो मैं तुम्हें बाय कह रहा हूँ, गुड बाय टू यू बेयर, बेयर मैं तुम्हें अब गुड बाय कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। आई वांट अ मास्टर, मुझे एक इस तरह का मास्टर चाहिए, या मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ, हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन ऑन अर्थ, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो हर किसी से इस अर्थ पर। ठीक है, और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 है, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉइन टू बी हिज मास्टर, और उसके बाद क्या हुआ, डॉग जो है बेयर को छोड़ के वहाँ से चला गया, क्योंकि बेयर भी किससे डरने लगा था, लॉइन से डरने लगा था। तो डॉग को लग गया, पता लग गया कि डॉग ये जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, लॉइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो वो किसके पास चला गया, अब वो जा रहा है लॉइन के पास। ठीक है, उसके बाद इसने जाके लॉइन से पूछा, द एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉइन टू बी हिज मास्टर, उसने जाके उससे पूछा कि क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे, क्या तुम मेरे मालिक बनना चाहोगे। तो लॉइन ने क्या कहा, द लॉइन एग्रीड टू इट, लॉइन जो है उसकी बात पर मान गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर डॉग जो है उसके साथ ही रहने लगा और उसको अपनी खिदमत देने लगा, अपनी खिदमत उसकी खिदमत करने लगा और अपनी खिदमत उसे देने लगा बहुत वक्त तक। ठीक है, इट वाज़ अ गुड लाइफ, ये उसकी बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उसके पास अब कुछ भी नहीं था कंप्लेन करने के लिए, और वो किसी को भी अब कंप्लेन नहीं करता था किसी भी बात पे। फॉर देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, उस डॉग के लिए अब कोई भी उससे ज़्यादा, लॉइन से ज़्यादा जो है, लॉइन से ज़्यादा जानवर, ख़तरनाक जानवर, कोई ख़तरनाक हैवान इस फॉरेस्ट में, उस जंगल में कोई भी नहीं था। देन द लॉइन एंड नो वन, लॉइन से ज़्यादा ख़तरनाक कोई भी नहीं था। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग, और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो डॉग को टच कर ले या डॉग को जो है कोई नुकसान पहुंचा दे, और ऑफेंड हिम इन अ वे, या उसे नुकसान पहुंचा दे या उसका जो है दिल दुखा दे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पैराग्राफ नंबर 9 पे। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 9 में लिखा हुआ है, बट वन डे, लेकिन एक दिन, द टू ऑफ दैम, वो दोनों साथ में, वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलॉन्ग आ पाथ, एक दिन क्या हुआ, वो दोनों जो हैं वॉक कर रहे थे, जा रहे थे साइड से, रोड के साइड से जा रहे थे। दैट रन एमिड बेयर क्लिफ, और उसके बाद क्या हुआ, वो जो लॉइन है वो खुले मैदान में, खुली चट्टान में जो है चलने लगा था और जाने लगा था। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लॉइन स्टॉप, लेकिन अचानक से क्या हुआ, लॉइन जो है रुक गया, स्टॉप हो गया। ही गेव अ ग्रेट रोर
एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली। उसने क्या किया, उसने जो है बहुत तेज़ जो है दहाड़ मारी, वो बहुत तेज़ दहाड़ा, यानी जब लॉइन बहुत तेज़ आवाज़ निकालता है तो लॉइन रोर किसको कहते हैं, लॉइन के दहाड़ने को, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया, वो जाके छुप गया चुपके से ग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा गुस्से से, विद हिज पॉ विद सच फोर्स दैट अ हॉल फॉर्म्ड देयर। और उसने जो है अपने पंजे से एक जगह होल बनाने की कोशिश की जल्दी जल्दी, और वहाँ पर क्या हुआ, एक होल यानी एक सुराग बन गया। देन ही बिगैन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। और उसके बाद वो वहाँ पर बहुत ही चुपके से खामोशी से छुप गया। तो डॉग जो है उसे पूछने लगा, व्हाट इज़ दिस मास्टर, ये क्या है मेरे मालिक, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कोई कुछ गलत बात हुई है, क्या कोई मसला हुआ है। आज द डॉग, डॉग ने उससे पूछा। सरप्राइज्ड, डॉग जो है बहुत हैरान था, और हैरानी से वो डॉग जो है लॉइन से पूछ रहा था कि ये क्या था, तुम किससे, आप किससे डर के इस होल के अंदर छुप रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या बोला, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, मैंने जो है एक आदमी के आने की खुशबू सूंघ ली है जो इस तरफ से आ रहा है। द लॉइन सैड, लॉइन ने उसको ये बात बताई। वी हैव बेटर रन फॉर इट और वेल बी इन ट्रबल, और वी विल बी इन ट्रबल, हमारे लिए सबसे बेहतर यही है कि हम यहाँ से भाग जाएं, वरना हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे अगला पैराग्राफ लिखा हुआ है, ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो फिर मैं अब तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ लॉइन। लॉइन से उसने कहा, किसने कहा, डॉग ने कहा। डॉग ने जो है देख लिया था कि वो किससे डर रहा है, लॉइन मैन से डर रहा है, और उसको डर लग रहा है कि कोई मैन मुझे, कोई आदमी मुझे पकड़ ना ले। तो उसने क्या कहा कि हमें किसी भी कोई भी आदमी हम अगर हम आता हुआ देखें तो हम उससे छुप जाएं, कहीं भी छुप जाएं, वरना हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, ठीक है। तो डॉग ने जो है ये सुना कि ये लॉइन भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, मैन है। तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें गुड बाय कह रहा हूँ। आई वांट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एनीवन ऑन अर्थ, क्योंकि डॉग को क्या चाहिए था, डॉग ने फिर दोबारा से वो बात रिपीट की कि मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो, सबसे ज़्यादा ताकतवर हो इस अर्थ पे, ठीक है, इस दुनिया में। इसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 21 पे। पेज नंबर 21 पे आगे यहाँ लिखा हुआ है, एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन। उसके बाद डॉग ने क्या किया, उसने किसी आदमी के साथ रहना शुरू कर दिया। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व हिम फेथफुली, और इसके बाद वो उसके साथ ही रहने लगा और वफादारी से अपनी खदमात अंजाम देने लगा, ठीक है। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, तो ये बात थी कि बहुत साल तक, बट टू दिस डे, बहुत साल पुरानी यही बात थी कि इस दिन से द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज़ नो अदर मास्टर। इस वक्त से जो है अब तक की बात है कि डॉग सबसे ज़्यादा वफ़ादारी से किसकी खिदमत करता है, मैन की, यानी आदमी की करता है, और सबसे ज़्यादा वफ़ादार भी उन्हीं आदमियों का होता है, और उसके अलावा वो किसी भी और बंदे को अपना मालिक नहीं मानता। जिसका भी वो डॉग होता है वो अपने ही मालिक की बहुत ज़्यादा वफ़ादारी करता है और हर तरह से डॉग की वफ़ादारी करता है, ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में जो है हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किस तरह से डॉग जो है पालतू जानवर तो अब सभी रखते हैं, तो किस तरह से डॉग पालतू जानवर बना, तो इस बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से जो है डॉग भी मैन का, यानी किसी भी आदमी का, यानी लोगों का जो है, ह्यूमन बींग्स का पालतू जानवर बनने लगा, ठीक है। जब से डॉग ने इस तरह से सोचा कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थ पे जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का वो जो है सर्वेंट बनेगा, तो उसने किसको सोचा, उसने जो है एक ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचा, और अब उसको ही वो सारी खदमत देता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। तो आपको कैसे पता चला कि डॉग ने जो है किस तरह से अपना मास्टर ढूंढा। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की, पहले हर एक जानवर के पास वो गया, उसके बाद उसको सबसे एंड में जाकर पता चला कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थ पर कौन है, आदमी है, और उसके बाद वो किसके पास चला गया, अब उसके पास सबसे एंड में वो आदमी के पास चला गया, ठीक है। तो इस पेज पर हम आ जाते हैं, पेज नंबर 21 पर ही नीचे लिखा हुआ है वर्किंग विद द टेक्स्ट। वर्किंग विद द टेक्स्ट में हमने 2 सवालात कर लिए थे। इसके बाद हम सवाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट, ठीक है। तो इससे पहले वाला सवाल था
हु डिड ही फर्स्ट चूज़ एज हिज मास्टर, उसने सबसे पहले अपने मालिक के तौर पे किसको चुना था, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर, और उसके बाद उसने उसको क्यों छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये वाला सवाल का जवाब हम लिख चुके थे। तो सबसे पहले उसने किसने उसको चूज़ किया था, उसने बेयर को चूज़ किया था, और उसने उसको इस वजह से छोड़ दिया था, सबसे पहले उसने वुल्फ को चूज़ किया था, सॉरी, और वुल्फ को चूज़ किया था यानी भेड़िए को, और भेड़िए को उसने क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि वो बेयर से डरता था। ठीक है, तो तीसरे सवाल पे आ जाते हैं कि नेक्स्ट उसने किसको चूज़ किया था, नेक्स्ट उसने किसको चूज़ किया था, बेयर को चूज़ किया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ लिखेंगे। चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ आ मास्टर। डॉग ने जो है मास्टर किस तरह ढूंढा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। हु डिड ही चूज़ नेक्स्ट, उसने किसको चूज़ किया था अगली दफ़ा। तो इसका आप लोग जवाब लिख सकते हैं, नेक्स्ट ही चूज़ द बेयर टू सर्व, नेक्स्ट ही चूज़ द बेयर, अगली दफ़ा जो है उसने बेयर को चूज़ किया था, एंड बिकेम द सर्वेंट और हिम, और उसका क्या बन गया था, वो उसकी खिदमत करने के लिए उसको सर्वेंट बन गया था। ठीक है, इसका जवाब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ढूंढ भी सकते हैं इसका जवाब पैराग्राफ नंबर 5 में से, कि किस तरह से जो है उसने बेयर को चूज़ किया था। लेकिन इस सवाल में हमें अभी सिर्फ यही बताना है कि उसने नेक्स्ट किसको चूज़ किया था। तो आप लोग ये जवाब भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट ही चूज़ द बेयर एंड बिकम द सर्वेंट ऑफ हिम, नेक्स्ट जो है उसने बेयर को चूज़ किया था और उसका वो सर्वेंट बन गया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, वाई डिड ही सर्व द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने जो है लॉइन को सबसे ज़्यादा खिदमत क्यों दी थी, सबसे देर तक। ठीक है, तो इसके बारे में बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 में। इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा, वाई डिड ही serve the loin for a long time. वाई डिड ही सर्व द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने लॉइन को सबसे ज़्यादा खिदमत, सबसे देर तक खिदमत क्यों दी थी। तो इसका जवाब भी आप लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का पैराग्राफ, अब यहाँ पे पैराग्राफ को नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे इस पैराग्राफ में आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग आएंगे पेज नंबर 20 पे, जहाँ पर लॉइन की बात शुरू हुई थी, जो कि मैंने आप लोगों को अभी पढ़ा है। ठीक है, बिकॉज इट वाज अ गुड लाइफ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी, क्योंकि उसने जो है लॉन्ग को सबसे ज़्यादा टाइम देना क्यों शुरू कर दिया था, बिकॉज ही वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा ताकतवर रहमान था इस अर्थ पे, और इट वाज अ गुड लाइफ, और वो उसकी सबसे अच्छी ज़िंदगी थी, एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, और उसके पास कुछ भी नहीं था कंप्लेन करने के लिए। देयर वाज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, उससे ज़्यादा लॉइन से ज़्यादा कोई भी स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट नहीं था, कोई भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा कोई भी जो है ताकतवर नहीं था लॉइन से ज़्यादा, एंड देन अ लॉइन, एंड नो वन डेयर टच द डॉग, और कोई भी हिम्मत नहीं करता था कि वो डॉग को टच कर ले और अफेंड हिम इन एनी वे, और उसको नुकसान पहुंचा दे या उसको नाराज़ कर दे किसी भी तरीके से। तो इसका जवाब आप लोग ये वाला लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइन आप लोग ये लिखेंगे, बिकॉज लॉइन वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, क्योंकि लॉइन जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था अर्थ पे, और उसके बाद यहाँ से लिखेंगे पैराग्राफ नंबर 8 में से, इट वाज अ गुड लाइफ, और उसके बाद इसकी बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, एंड हैड नथिंग टू कंप्लेन, फॉर देयर वाज नो strongest beast in the forest than the lion, and no one dared to touch the dog or offend him in any way. ठीक है, इसका जवाब आप लोग ये वाला लिख सकते हैं।
इसके बाद आप लोग आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, पेज नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे अगला सवाल लिखा हुआ है, हु डिड ही फाइनली चूज़ एज हिज मास्टर एंड वाई। सबसे आखिर में उसने फाइनली, सबसे आखिरकार उसने किसको चूज़ किया था अपना मास्टर बनाने के लिए, और क्यों चूज़ किया था, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। तो इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे उम्मीद है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। आखिरकार उसने किसको चूज़ किया था अपने मास्टर के लिए और क्यों चूज़ किया था, ये बताना है, ठीक है। तो इसमें पहले आप लोग ये बात बता देंगे कि आखिरकार उसने किसको चूज़ किया था। तो हम लिखेंगे ही फाइनली चूज़ अ मैन एज हिज मास्टर। आखिरकार उसने एक आदमी को चूज़ किया था अपने मास्टर के तौर पे। एंड वाई का आंसर आप लोग यहाँ से लिखेंगे बिकॉज के आगे से लिखेंगे द मैन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द अर्थ। सबसे मैन जो है सबसे ज़्यादा ताकतवर इसका अर्थ पे। दिस हैपेंड, इसी वजह से long ago but the dog is the बट टू दिस डे, इस दिन से द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट। इसी वजह से डॉग जो है आदमी का सबसे ज़्यादा वफादार सर्वेंट है। एंड नोज़ नो अदर मास्टर, और उसके अलावा वो किसी को भी मास्टर नहीं जानता, ठीक है। इसके बारे में आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो जो है अपनी खदमत सारी उसको देता था, क्योंकि बिकॉज वो जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑन द अर्थ। बिकॉज मैन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन द अर्थ देन एनी वन। मैन जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है किसी से भी। और इसके अलावा आप लोग लिख देंगे कि ये हुआ था कि इस दिन से डॉग जो है इंसान का सबसे ज़्यादा मोस्ट लॉयल सर्वेंट है, सबसे ज़्यादा वफादार सर्वेंट है, और वो किसी भी दूसरे जानवर को नहीं जानता, ठीक है। यहाँ से पहले आप लोग इस वाली बात का जवाब दे देंगे, वाई डिड ही फाइनली चूज़ एज हिज मास्टर। फाइनली आखिरकार उसने किसको चूज़ किया था अपने मास्टर के तौर पे, तो आप लोग पहले बता देंगे फाइनली ही चूज़ अ मैन एज हिज मास्टर। एंड वाई में आप लोग क्या लिखेंगे, बिकॉज द मैन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द अर्थ देन एनी वन, क्योंकि आदमी जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है किसी से भी। और इसके अलावा आप लोग लिख देंगे कि ये हुआ था कि इस दिन से डॉग जो है आदमी का सबसे ज़्यादा वफादार जानवर है, ठीक है। ये वाला जवाब लिखने के बाद, काम करने के बाद, नीचे लिखा हुआ है नंबर बी पे समरी। यहाँ पे है समरी ऑफ द स्टोरी इज़ गिवन बेलो। इस स्टोरी की यहाँ पे नीचे समरी दी हुई है, ठीक है। फिर इन द ब्लैंक्स को फिल करते हुए टू कंप्लीट इट टेक अप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। इन बॉक्सेस पे कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, इस पूरे उसकी समरी लिखनी है, ठीक है। तो मैं इसको पढ़ देती हूँ, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि पहली ब्लैंक में क्या आएगा और अगली ब्लैंक में क्या आएगा। आप लोग आसानी से ब्लैंक फिल कर सकते हैं, ठीक है। यही आप लोग का होमवर्क हो जाएगा। ये वाला काम करने के बाद आगे हमने समरी करनी है, सही है। समरी में मैं आप लोग को इसकी उर्दू पढ़ देती हूँ। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द डैश। ये किसकी स्टोरी है, तो इस स्टोरी में किसकी स्टोरी है, ये डॉग की स्टोरी है, ठीक है। तो पहली ब्लैंक में आएगा ऑफ अ डॉग हु यूज़ टू बी डैश, जो क्या करता था, हु यूज़ टू बी हिज ओन मास्टर, जो कि खुद का अपना मास्टर था, ठीक है। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, उसने जो है डिसाइड किया था कि वो ऐसे मास्टर को ढूंढेगा डैश। उसके बाद क्या था, वो जो कैसा हो, हर किसी से स्ट्रॉन्गर हो, स्ट्रॉन्गर दैन एनी वन एल्स, यानी हर किसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सही। फर्स्ट ही फाउंड, सबसे पहले उसने ढूंढा था, किसको ढूंढा था, उसका नाम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बट द वुल्फ, यानी इसको ढूंढा था उसने, वुल्फ को ढूंढा था, ठीक है। तो आगे उसी की वजह से उसकी आगे बात हो रही है। बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ द डैश,
वुल्फ किससे डरता था, ये भी आप लोगों को पता चल गया, बेयर से डरता था। ठीक है, इसके बाद आप लोग इस अगली ब्लैंक में यहाँ पर पेज नंबर 23 पे जो ब्लैंक आएगी उसमें आप लोग बेयर फिल कर देंगे। द डॉग थॉट दैट द बेयर वाज अ स्ट्रॉन्गर ऑफ ऑल। तो डॉग ने जो है क्या सोचा था, बेयर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ दिन के बाद, द डॉग मेट अ लॉइन। कुछ दिनों के बाद डॉग किससे मिला था, लॉइन से मिला था। हु सीम द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो कैसा लगता था दिखने में कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। ही स्टेड विद द लॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लॉइन के साथ बहुत दिनों तक रहा। वन डे ही रियलाइज दैट द लॉइन वाज अफ्रेड ऑफ मैन। एक दिन उसने ये उसने ये रियलाइज़ किया, ये एहसास किया कि लॉइन जो है डरता है, किससे डरता है, मैन से, यानी किसी आदमी से डरता है। सबसे लास्ट ब्लैंक में अफ्रेड ऑफ मैन आएगा। टू दिस डे, और इस दिन से द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड। और इस दिन से डॉग जो है किसका बेस्ट फ्रेंड रहने लगा, आदमी का बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है वर्किंग विद लैंग्वेज। वर्किंग विद लैंग्वेज में क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पे जो है ब्लैंक्स वो फिल करनी है। सही है जी। तो इस समरी में क्या करना है, हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। ठीक है, कंप्लीट ईच वर्ड इन द बॉक्स। हर वर्ड जो इस बॉक्स में है गिवन वैल्यू जो नीचे दिया हुआ है, इंडिकेट्स अ लार्ज नंबर। वो क्या करता है, वो दिखाता है लार्ज नंबर को दिखाता है। ठीक है, यानी बहुत सारे झुंड जब एक जगह जमा होता है तो लार्ज नंबर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अ हर्ड ऑफ काउस, जैसा कि काउस का यानी गाय का झुंड, हेयर्ड कह रहे थे उसको। ठीक है, तो हेयर्ड लफ्ज़ किसके लिए यूज़ हो रहा था, झुंड के लिए यूज़ हो रहा था। रेफर्स टू मैनी काउस, वो क्या कर रहा था, वो बयान कर रहा था बहुत सारे काउस को, बहुत सारे काउस के होने को डिफ़ाइन कर रहा था। ठीक है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। तो आप लोगों को भी जो नीचे यहाँ पे फ्रेजेस दिए हुए इसको कंप्लीट करना है विद अ सूटेबल वर्ड, जो वर्ड इसके अंदर सही आता हो फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से लेते हुए। ठीक है, जैसे सबसे पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अ डैश ऑफ शिप। सही है, शिप का यानी डैश, शिप का डैश यानी इसके अंदर अब डैश में क्या आएगा, ऐसा वर्ड यहाँ पे फिल करना है जो शिप को डिफ़ाइन कर रहा हो। सही है, अब कौन सा वर्ड यहाँ पर इस बॉक्स में जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है बहुत सारे शिप को होने को। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर जो है फ्लीट वर्ड, FLEET, फ्लीट वर्ड जो है बहुत सारे शिप को होने को। शिप, फ्लीट का मतलब होता है बहुत सारे जहाज़ जहाँ पे खड़े होते हैं, बहुत सारे शिप्स जहाँ पे खड़े होते हैं उस जगह को कहते हैं जहाज़ी बेड़ा। यहाँ पे बहुत सारे शिप्स खड़े होते हैं। ठीक है, तो इसमें फिल होगा आ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी बहुत सारे शिप जो है जहाँ पे खड़े होते हैं, बहुत सारे शिप्स जहाँ पे रुके हुए होते हैं उसको जगह को कहते हैं आ फ्लीट ऑफ शिप्स, यानी कि बहुत सारे शिप्स की जगह। ठीक है, इसके नीचे लिखा हुआ है अ डैश ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स का क्या होता है, गुच्छा होता है, यानी कि बंच होता है। ठीक है, ना कि बंडल होता है, बंडल तो नहीं होता, बंडल तो किसी भी चीज़ का होता है। फ्लावर क्या होता है, बंच होता है फ्लावर का। तो ये जो है बंच क्या शो कर रहा है, बहुत सारे फ्लावर्स को होने को शो कर रहा है। ठीक है, तो दूसरे में आएगा अ बंच ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स का गुच्छा। आगे लिखा हुआ है डैश ऑफ चिक्स। चिक्स यानी छोटे जो जानवर होता है, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चिक कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रूड, BROOD, ब्रूड। ब्रूड जो है हम उसको कहते हैं जो जानवरों के छोटे बच्चे होते हैं वो एक साथ जमा हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रूड कहते हैं। ठीक है, तो ब्रूड जो है जानवरों के बच्चों को एक साथ जमा होने को क्या कहते हैं, ब्रूड कहते हैं। अब ब्रूड ऑफ चिक्स, यानी कि चिक्स जो है एक साथ जानवर के बच्चे जमा हैं, वहाँ पर झुंड लगा हुआ है उनका, तो उसको बोलेंगे ब्रूड। ठीक है, आगे लिखा हुआ है अ डैश ऑफ कैटल। अब कैटल क्या है, गाय भैंसों को कह रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले जो है एग्जाम्पल हमारे पास क्या दी हुई थी, अ हेयर्ड ऑफ काउस, यानी काउस का जो गुच्छा होता है। मवेशियों के गुच्छों को क्या कहते हैं, सिंपली हेयर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आएगा हेयर्ड, अ हेयर्ड ऑफ कैटल। आगे पाँचवें में आएगा अ बंडल ऑफ स्टिक्स, यानी स्टिक्स के बंडल को कहते हैं। आगे कहते हैं अ डैश ऑफ शीप्स लिखा हुआ है, शीप की जगह पर हमारे पास आएगा फ्लॉक। ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक का मतलब होता है मवेशियों का झुंड। जैसे शीप हमारे पास क्या है, एक मवेशी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लॉक का वर्ड यूज़ करेंगे। आगे लिखेंगे आ स्कूल ऑफ फ़िश। ठीक है, यानी जब बहुत सारे फ़िश एक साथ जमा होंगी तो वो क्या कहलाएंगे, स्कूल कहलाएगा फ़िश का। और आखिरी वाले में अ पैक ऑफ वुल्व्स, पैक यानी बहुत सारे वुल्व्स जब एक जगह जमा हो जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे हम, अ पैक ऑफ वुल्व्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नीचे जो काम दिया हुआ है
नीचे वाला काम हमारे पास दिया हुआ है, मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड्स, इन नाउन वर्ड से हमें नाउन बनाना है, गिवन बेलो जो कि नीचे दिए हुए हैं। बाय एडिंग, ऐड करते हुए, क्या ऐड करना है हमें, नेस, NESS नेस यूज़ करना है। और क्या यूज़ कर सकते हैं हम, ITY यूज़ कर सकते हैं। फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू ऐड TY और Y, और कुछ वर्ड के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, TY या Y भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पहला वर्ड लिखा हुआ है ऑनेस्ट लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे कि ये एक नाउन बन जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे वाई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑनेस्टी हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है काइंड में हम क्या लगा सकते हैं, ITY या NESS नेस लगा सकते हैं, या फिर TY लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे NESS नेस, तो ये एक नाउन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, काइंडनेस, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है क्रूल, तो क्रूल में जो है ITY का ऐड करते हुए हम बनाएंगे इसको क्रूलिटी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है काम में जो है नेस का हम नेस ऐड करेंगे हम, तो वो क्या बन जाएगा, कामनेस, ठीक है। पहले में आएगा क्रूलिटी, और आगे अगले वाले में हम लिख सकते हैं कामनेस, ये हमारे पास एक नाउन बन जाएगा, सही है। आगे लिखा हुआ है सैड में भी आप नेस का ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, सैडनेस। आगे में लिखा हुआ है एक्टिव में जो है आप TY का ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्टिविटी, ठीक है। ITY का ऐड करेंगे सॉरी, और E को काट देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्टिविटी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्रिएटिव, तो क्रिएटिव में भी आप E को काट के ITY का ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रिएटिविटी, ये भी एक नाउन बन जाएगा। सिंसियर लिखा हुआ है, तो आप इसमें भी E को काट के ITY ऐड करेंगे तो सिंसियरिटी बन जाएगा। जिस तरह से देखें किस तरह से आपको ऐड करना है, नंबर 8 में एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, जैसे लिखा हुआ है सिंसियर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से E काट देंगे, ठीक है, और आगे क्या ऐड कर देंगे, ITY, तो ये क्या बन जाएगा, सिंसियरिटी, सही है। आगे लिखा हुआ है चेयरफुल, तो इसमें सिर्फ Y का ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, चेयरफुली, ठीक है। Y का या LY का तो ऐड नहीं करते, Y ऐड करेंगे तो चेयरफुली बन जाएगा, सही है। आगे लिखा हुआ है बिटर, और बिटर में हम जो है नेस का ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, बिटरनेस। आगे लिखा हुआ है सेंसिटिव, तो इसमें आप लोग ITY का ऐड करेंगे E को काट के, जिस तरह से मैंने ऐसे बताया है, तो ये क्या बन जाएगा, सेंसिटिविटी। आगे लिखा हुआ है ग्रेट में भी आप नेस का ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्रेटनेस, ठीक है। ये वाला काम आप लोगों ने करना है। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया आज, इस चैप्टर को भी ज़रूर रीड कर लीजिएगा और इसमें से ब्लैंक्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।